या उस पर हमला करने ही वाली थी कि ई उसे रोक देती है और बोलती है कि सिर्फ जिंदा प्राणी ढूंढ रहा है। तभी लूशु का पैर एक पत्थर को लग जाता है। वो सांप उस आवाज को सुनकर उन पर हमला कर देता है। जाफिन उसे दूर ढकेल देता है और सांप के हमले को रोक देता है। वो सांप से बचने की बहुत कोशिश करता है और उस पर हमला करता है। जाफिन को बचने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी याओ उस सांप पर हमला कर देती है। लूशु भी उस सांप पर हमला करती है। ये याओ को रोकती है और बोलती है इसे और गुस्सा मत दिलाओ। लूशु भी हमला करने लगती है और जाफिन को दूर जाने के लिए बोलती है, पर याओ और लूशु दोनों एक साथ हमला करने लगते हैं। सांप अपने शक्तियों से उन दोनों को दूर फेंक देता है। जाफिन और ई दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं। सांप जाफिन के पीछे पड़ जाता है। जाफिन से चकमा देकर लूशु को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है। वो वापस आकर सांप पर हमला करने लगता है, पर उसके हमलों का सांप पर कोई असर नहीं होता है। याओ भी उसका साथ देने आ जाती है और हमला करती है, लेकिन वो सांप के हमले से दूर जा गिरती है। जाफिन से बचाने आ जाता है। दोनों इस पर हमला करते हैं, पर उनके बार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी याओ को वहां एक रोशनी दिख जाती है और सांप के हमलों से बचते हुए उसकी ओर चली जाती है। जाफिन से बचाने की कोशिश करता है और याओ को चोट खाने से बचा लेता है। वो गुफा हमले के कारण बंद हो जाती है। जाफिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। याओ उस पर गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हारे कारण हम यहाँ फंस गए हैं। दोनों बहस करने लगते हैं। जाफिन और याओ एक पल भी साथ नहीं रहना चाहते थे और दोनों अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। यहाँ लूशु अपने साथियों की आवाज सुनकर होश में आ जाती है और उनको पुकारने लगती है। वो लोग भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और जाफिन के बारे में पूछते हैं। लूशु भी उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे जाफिन कहीं दिखाई नहीं देती है। बाकी लोग भी जाफिन को ढूंढने लगते हैं। ई भी वहां से चली जाती है। यहाँ जाफिन और याओ आमने सामने मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को हटने के लिए बोलता है। बाद में जाफिन खुद ही हटकर वहां से चला जाता है। ये जगह भूलभुलैया की तरह है। जाफिन बहुत देर तक एक ही जगह के चक्कर लगाता रहता है। बाद में उसे याओ सामने दिख जाता है। दोनों वही फंस चुके थे। वो दोनों फिर से बाहर जाने का सुरंग ढूंढते हैं। जाफिन से बोलता है कि वो रास्ता बंद है। ये जगह बहुत ही अजीब है। यहाँ तो खून की झरने भी है। तभी याओ उसे वो जगह दिखाने के लिए बोलती है और उसे चोट पहुंचा देती है। वो माफी भी मांग लेती है। जाफिन उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। याओ सोचती है इस जगह में तो सच में खून की झरने बह रही है, कहीं ये ब्लड ड्रॉप केव तो नहीं है, और वो कुछ चेक करने लगती है। जाफिन उसे सतर्क रहने के लिए बोलता है। याओ एक गुप्त पत्थर को दबा देती है। तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। जाफिन उसे पूछता है ये क्या कर दिया तुमने। याओ भाग जाती है और एक पत्थर का दरवाजा खोल देती है। दोनों अंधेरे गुफा के अंदर चले जाते हैं। याओ वहां एक मशाल जला देती है। तभी उन्हें एक स्केलेटन दिखाई देता है। याओ पहचान जाती है कि ये उनके एंसेस्टर है जो कि 800 साल पहले मारे जा चुके हैं। याओ जाफिन को बोलती है कि 800 साल पहले ये हमारे सेक्ट मास्टर थे। इन्हीं के बदौलत हमारे सेक्ट आज भी महान है, और वहां पर खजाने ढूंढने लगती है। जाफिन कमजोर महसूस करता है और वो वही बेहोश हो जाता है। जाफिन को बुखार हो जाता है। याओ को उसे इस हालत में देखकर बुरा लगने लगती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर कुछ काम नहीं आता है। जाफिन ठंड के मारे कांपने लगता है। याओ उसको पानी में भिगाए हुए कपड़े से पोंछने लगती है। जाफिन अपने पास्ट के बारे में बड़बड़ाने लगता है कि कैसे उसके परिवार और गांव वालों को मार दिया था। वो उसे रिवेंज लेने के बारे में बोलता है और ठंड के मारे कांपने लगता है। याओ दुखी होकर बोलती है तुम भी अकेले हो। कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे सीने से लगा लेती है। इधर लूशु और बाकी लोग जाफिन को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। किहा लूशु को बोलता है हमने बहुत ढूंढा, पर जाफिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अभी डिमॉन सेक्ट के लोग भाग चुके हैं। यही सही समय है सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए। लूशु वही रुककर जाफिन को ढूंढना चाहती थी और बाकी लोगों को जाने के लिए बोलती है। यहाँ जाफिन को होश आ जाता है और उसका सारा ताकत वापस आ जाता है। उसे याओ को सोते हुए दिखाई देता है। याओ ने उसे अपना सारा खाना खिला दिया था। तभी उस एंसेस्टर का स्कल गिरकर उसके पैर के पास आ जाता है। वो उसे उठाकर वापस रख देता है, पर वह पूरा का पूरा स्केलेटन ही टूट जाता है। तभी वहां हलचल होने लगता है। याओ की भी नींद खुल जाती है। याओ पूछती है क्या क्या तुमने, और वहां पर एक पत्थर का दरवाजा खुलने लगता है। दोनों भागते हुए दरवाजे के पास आ जाते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। याओ को कुछ दिखाई देती है और वो दीवार में लिखी अक्षरों को पढ़ने लगती है। वो जाफिन को ढूंढने लगती है और बोलती है इतना केयरलेस क्यों हो, अगर कहीं ट्रैप हुआ तो। और याओ अंदर चली जाती है। उसे किंग मिंग और गॉडेस की मूर्ति दिखाई देती है। याओ झुककर उनको प्रार्थना करने लगती है। जाफिन से इग्नोर करके वहां के अक्षरों को पढ़ने लगता है, पर उसे उनका कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आता है। याओ भी खजाना ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगती है। तभी उसे कुछ दिखाई देती है और उसे चूने लगती है, पर वहां से एंशिएंट पॉइजन निकलने लगता है और उन पर हमला करने लगता है। जाफिन उस हमले से याओ को बचा लेता है और बोलता है सावधान रहो, ये जगह पूरी तरह ट्रैप से भरा हुआ है। याओ सोचती है ऐसा क्या छुपाया है बुड्ढे ने, और वो जाकर फिर से वहां चेक करती है।
उसे वहाँ 2 छोटी घंटी मिलती है और सोचती है ऐसा क्या है इस घंटी में, कहीं ये हारमोनियस रियूनियन बेल्स तो नहीं है। जाफिन बोलता है क्या फर्क पड़ता है, ये तो बस आम घंटी है। या बोलती है ये कोई आम घंटी नहीं है, इसे सोल्स को एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, इसे लेडी जिंगलिंग ने बनाया है। 100 साल पहले लेडी जिंगलिंग ने तुम्हारे सेट के कई शूरवीरों को हराया था, पर ये घंटियां ब्लड रिफंडिंग हॉल में कैसे? और फिर हंसने लगती है। अच्छा तो ये बात है। और वो बोलती है तो लेडी जिनलिन और हेसिंग दोनों प्रेमी थे और मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि 800 साल पहले इनका ऐसा भी कोई रिश्ता था। और बोलती है काश ये झूठ होता। जैफन पूछता है ऐसा क्यों? वो बोलती है तुम्हें नहीं मालूम, कई साल पहले ये दोनों सेक्ट जाने दुश्मन हुआ करते थे। हेशिन ने लेडी जिनलिंग के साथ धोखा किया है। जैफन बोलता है ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो कभी ऐसे दुख भरी कविता नहीं लिखते। और वो एक दीवार पर लिखी हुई कविता को छूने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथों पर आग लग जाता है। ये अंडरवर्ल्ड घोस्ट फायर है। वो आग उस पर हमला कर देता है, पर तभी जाफिन का हथियार उसे सोख लेता है। तभी दीवार पर कुछ अक्षर दिखाई देता है। बिया बोलती है ये हेवनली कोडेक्स है और उसे बोलती है ये हमारे सेट के महान स्क्रिप्चर्स है जहां से हमें सारे ताकत और स्किल्स मिलते हैं। जाफिन शॉक हो जाता है और बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये डिमोन स्क्रिप्चर्स बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के साथ कैसे मिल सकते हैं? और या उसे पूछता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? या बोलती है ये सच में डिमोन स्क्रिप्चर्स ही है। जाफिन स्क्रिप्चर्स देखकर थम जाता है और वो वही घुटने बैठकर दीवार को देखता रहता है। इधर याओ एंशिएंट डिमोन स्टेचू के सामने घुटने बैठ जाती है और प्रार्थना करती है कि उसे बाहर निकालने का कोई राह दिखाए। पास में जाफिन बैठा हुआ होता है। वो बोलता है अगर मैं तुम्हारा खाना नहीं खाता तो तुम भी खाकर कुछ देर तक जिंदा रह पाती, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। याओ बोलती है क्या तुम्हें अपने सीनियर की भी परवाह नहीं है? वो उदास हो जाता है तो याओ उसे एक चाकू दे देती है और बोलती है ये लो और मुझे मार दो, मेरा मांस खाकर तुम कुछ दिन और जिंदा रह पाओगे। जाफिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है पागल हो गई हो क्या? और उसे दूर ढकेल देता है। ठीक है तुम मरना चाहती हो ना? और उसके बगल पर हमला कर देता है। याओ चुप हो जाती है। जाफिन भी वहां से चला जाता है। याओ बोलती है तुम क्या जानो मुझे जिसे हर दिन मर मर के जीना पड़ता है। जब मैं 6 साल की थी तब मेरी माँ मुझे दादी के पास ले गई थी, पर पता नहीं कैसे तुम्हारे सेट को ये खबर लग गया। पूफेंग हेवनली साउंड टेम्पल के एक एबिन मॉन्ग ने अपनी शक्तियों से पूरे गुफा को गिरा दिया। हम सभी वहां जिंदा दफन हो गए। दादी वही अपने शोध के कारण चल बसी। माँ कहती थी तुम्हारे पापा जरूर हमें ढूंढने आएंगे, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। माँ मुझे कुछ दिनों तक मांस का टुकड़ा लाकर खिलाती रही। वो अपने शरीर के टुकड़े कर करके मुझे खिला रही थी, लेकिन मुझे कभी इसके बारे में पता चलने नहीं दिया। पर एक दिन वो भी चल बसी। पापा जब हमें बचाने आए तब वो माँ की हालत देखकर घबरा गए। उन्हें लगा कि मैंने भूख के कारण अपनी माँ को मार दिया। तब से लेकर आज तक वो मुझे नफरत करते हैं और वो फूट फूट के रोने लगती है। जाफिन से सहारा देने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद यह अपने भगवान को प्रार्थना करती है और बोलती है कि वो मरने के बाद वही उनके पास रहकर उनकी सेवा करेंगे। जाफिन बोलता है अगर भगवान होता तो अब तक हम बाहर निकल चुके होते। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरे शरीर को बेबोविक में दफनाया जाए। यह अपने भगवान से विनती करती है कि जाफिन की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी की जाए और अपना खून दान करने ही वाली थी कि जाफिन से रोकने आता है, पर उसका भी हाथ कट जाता है। उनके खून से नीचे के अक्षर चमकने लगता है। यह बोलती है यह तो हेवनली स्किल्स है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है। जाफिन को कुछ निशान दिखाई देता है और याव को बेल्स को बाहर निकालने के लिए बोलता है। याव उसे वहां रख देती है। तभी वहां हलचल होने लगता है और गुफा का दरवाजा खुलने लगता है। यह गुफा गिरने के कगार पर था तो जाफिन याव को जल्दी बाहर चलने के लिए बोलता है। याव पीछे मुड़कर देखती रहती है। जाफिन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। दोनों जैसे तैसे करके बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर निकलते ही खुशी मनाता है और वही ले जाते हैं। कुछ देर बाद जाफिन खाना पका रहा होता है। वो याव को खाना खाने के लिए देता है, पर वो किसी और ही जगह पर खोई हुई थी। याव होश में आ जाती है और खाना पकड़ते समय उसका हाथ जल जाता है तो जाफिन उसके हाथ को ठंडा करता है और बाद में खाना को भी ठंडा करके दे देता है। याव खाना खाकर रोने लगती है और बोलती है मैंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया।